Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Behold, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him, and all the earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, he who is, who was, and is to come, the Almighty. आइए हम रिकैप करते हैं। अब तक हमने बातचीत करी द वर्ड बीहोल्ड के विषय। देखो कैसे हम परमेश्वर के इंतजार में बैठते हैं, कैसे हम एंटिसिपेट करते हुए यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते हैं। ही इज कमिंग विद द क्लाउड्स, वो बादलों के साथ आने वाला है। हमने देखा कैसे परमेश्वर अपनी ग्लोरी में आएंगे, कैसे बादल दर्शाते हैं प्रॉमिस को, वादे को, कैसे बादलों से बारिश आती है जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जो ग्रोथ को दिखाती है, बढ़ती को दिखाती है। हमने देखा कैसे क्लाउड्स डायरेक्शन देते थे अपने लोगों को जो वो जंगल में थे। जब हमने ये सारी बातचीत करी कि कितना सिग्निफिकेंट है कि परमेश्वर बादलों पर आएंगे, फिर हमने बातचीत करी हर एक आंख उसे देखेगी, इंक्लूडिंग द ज्यूज एंड द जेंटाइल्स। सो परमेश्वर सबको इस टाइम में विटनेस होंगे। अब हम बातचीत करेंगे ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल वेल ऑन अकाउंट ऑफ हिम। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। एंड यू नो, जब हम यीशु मसीह की दूसरी कमिंग के विषय बातचीत करते हैं और हम इस शब्द को देखते हैं वेल, उसका अर्थ है prolonged high pitched cry of pain, grief और anger। दर्द, शोक या क्रोध का एक लंबा ऊंचा रोना, ये शोर भी सुनाई देगा। इस जॉय के साथ, इस उत्सव के साथ, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ उठा लिए जा रहे होंगे, उसके साथ शोक का भी शब्द होगा। And you know, when it says all the tribes, हर एक वो ट्राइब जिसका सेम डीएनए है, हर एक वो फैमिलीज जो सेम हाउस होल्ड में है, all the tribes will wail. Different types of families, different types of households are going to wail on account of our God. किसी और के अकाउंट पे नहीं, पर हमारे परमेश्वर के अकाउंट पे। जानते हुए, समझते हुए परमेश्वर अब न्याय करने आएंगे। यू नो, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे भीतर में एक मनुष्य होता है ना, जो जस्टिस मांगता है, जो चाहता है कि गलत और सही को अलग किया जाए। सो वो ही हमारे परमेश्वर करने आ रहे हैं। रॉनी मैकब्रायर बखूबी हमें समझाते हैं कि क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, क्यों उन्होंने अपने चेलों को और हमें ग्रेट कमीशन को फॉलो करने के लिए दिया, क्यों परमेश्वर हमें आत्माओं को बचाने के लिए कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव
according to Jesus, was not to get people inside of heaven, but to get heaven inside of people. An understanding of the gospel that concerns itself only with getting my own self into heaven. Damn this world. It's all going to burn away anyways. Fall miserably short of the revolutionary message of Jesus. Jesus did not come to live in your hearts like an imaginary friend. He came to bring you into the kingdom that you might be a part of God's communal ministry of justice, grace and mercy. हिंदी में पढ़ूंगी। यीशु का उद्देश्य लोगों को स्वर्ग के अंदर लाना नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर स्वर्ग को लाना था। हम गलत समझते हैं कि सुसमाचार सिर्फ हमारी आत्मा को स्वर्ग में ले जाता है। हम दुनिया तो जलकर खाक होने वाली है। यह यीशु का क्रांतिकारी संदेश नहीं था। यीशु एक काल्पनिक मित्र की तरह आपके हृदय में रहने नहीं आए थे, बल्कि वे आपको अपने राज्य में लाने के लिए आए थे, ताकि आप परमेश्वर के न्याय, अनुग्रह और दया की सेवकाई का हिस्सा बन सकें। कितना ही खूबसूरत लिखा है ना इन्होंने। इस एगनी में, इस खेओस में देयर इज लाइट, और वो हम हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ठहराया है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज्योतिर्मय कर सकें। यशाया चैप्टर 2 बखूबी से इस चीज को एड्रेस करता है। मैं कुछ वर्सेस एक्सट्रैक्ट्स उसमें से पढ़ूंगी। वर्स 10 में लिखा है, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। वर्स 12 कहती है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वह झुकाए जाएंगे। वर्स 19 to 22 पढ़ूंगी। तब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में घुस जाएंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्ति, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों को के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वह उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। कितना ही नेगेटिव है ना ये। पर परमेश्वर न्याय करेंगे उन आइडल वर्शिपर्स का जो परमेश्वर को जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए कि यीशु मसीह ही पृथ्वी के प्रभु हैं, उनका इनकार करते हैं। उन लोगों का न्याय करने जो घमंड से भरे हैं, जो अपने पोजेशन से भरे हैं, परमेश्वर न्याय करने आएंगे। एंड यू नो, इस टाइम एंड एरा में हमारे पास अपने कितने ही आइडल्स हैं जिसके विषय हमें सोचने की जरूरत है, जो हमारे समय को कंज्यूम करते हैं, जो वो समय जो कितना ही कीमती है, जो हम परमेश्वर के साथ उनकी संगति में बिता सकते हैं, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आइए हम आने वाले हफ्ते में इस चैलेंज को करें कि उन आइडल्स को एक्नॉलेज करें, यीशु मसीह के कदमों पर रखें, समर्पण करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि सचमुच हम वो लोग बन सकें, वो ज्योति, वो नमक बन सके पृथ्वी का, जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज्योतिर्मय बना सकती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। Your word says, and all the earth will wail on account of you.
में से कितने ही लोग होंगे ना खुदावंदा जो उस समय ये रियलाइज करेंगे कि ये यही यीशु मसीह था जिसका हमने इनकार किया। कभी कभी परमेश्वर मुझे स्मरण आता है कि क्यों नहीं आप अपना ग्लिम्स दिखा देते हैं कि आपका आगमन कैसा होगा, ताकि लोग मन फिरा सकें खुदावंदा। और फिर खुदावंद मैं सोचती हूँ उन इसराइलियों के लिए जिन्हें आप सिर्फ रेड सी पार करके ही नहीं लाए, आपने तमाम आश्चर्य कर्म उन्हें दिखाए, पीने के लिए पानी, खाने के लिए मन्ना प्रोवाइड किया यीशु मसीह। फिर भी जब मूसा पहाड़ पे चले गए खुदावंदा, उन्होंने अपने लिए बाल देवता बना लिया यीशु मसीह। तो आप मनुष्य जाति को मनुष्य जाति से कहीं बेहतर समझते हैं। तो प्रभु जी, हम प्रार्थना ही करते हैं उन आत्माओं के लिए खुदावंदा कि आप उनके हृदय को खोलें यीशु मसीह 2023 में खुदावंदा, कि आप खुदावंद हमें भेजें उन लोगों के पास सुसमाचार ले जाके खुदावंदा, कि वो मन फिराएं यीशु मसीह, और इस समय से खुदावंदा बच सके यीशु मसीह, इस मॉर्निंग से, इस वेलिंग से बच सके। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए यीशु मसीह, आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.